हज़रत रबिया बिन काब असलमी, इन्हीं से रिवायत है और इनके बारे में पूरी वजाहत नहीं है इधर, लेकिन जो पूरी वजाहत ये है वो ये है कि ये इन्होंने एक बार हुजूर को वुज़ू करवाया, हुजूर के लिए वुज़ू का पानी पेश किया तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और मसरूर हुए। फरमाया सल रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। रबिया मांग क्या मांगता है? तो हजरत रबिया ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मुराफ़क़तक फिल जन्ना, मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ, जन्नत में आपकी रफ़ाकत मांगता हूँ। हुजूर ने फरमाया वो तो दे दी है, अवा गैर ज़ालिका, रबिया इसके अलावा भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, इसके अलावा भी। तो फिर एक आशिक सादिक शायर ने अपने दिल का हाल बयान कर दिया और माना रबिया बिन असलमी का अपने लफ्ज़ों में बयान किया। उन्होंने कहा कि रबिया ने कहा कि या रसूल अल्लाह, तुझी से तुझको मांग कर मैंने मांग ली सारी कायनात। हुजूर अब रहता क्या है, जब आपसे आपको मांग लिया है तो पीछे क्या रह गया है? तो मैंने तो पूरी कायनात मांग ली है। तो खैर ये यहाँ पे लिखते हैं वही तो जमा हैदराबादी गैर मुकल्लिद कि हुजूर ने इसके बाद क्या कहा, फरमाया कि कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। हजरत रबिया बिन काब असलमी को हुजूर ने क्या बोला कि रबिया सुजूद की कसरत से मेरी मदद करो। अगर रबिया सजदों की सौगात अल्लाह की बारगाह में पेश करे तो ये मदद तो वो अपनी कर रहे हैं, हुजूर की तो नहीं कर रहे। लेकिन हुजूर ने कहा, हुजूर ने फरमाया कि रबिया जन्नत दे दी, जन्नत में अपना पड़ोस भी दे दिया। अब तुम्हारी ये ड्यूटी और जिम्मेदारी है कि कसरत सुजूद से, नवाफिल की कसरत से तुमने मेरी मदद करनी है। क्या करना है? मेरी मदद करनी है। कहते हैं कि अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। हजरत रबिया को हुजूर कह रहे हैं कि मेरी मदद करनी है, तो फिर वह इया का नस्ताइन का माना क्या होगा कि मदद तो सिर्फ रब से लेनी चाहिए। तो हुजूर क्यों रबिया से कह रहे हैं कि रबिया मेरी मदद करनी है और कसरत सुजूद से मेरी मदद करनी है? सिर्फ एक बात कहूँगा कि दुनिया को कुरान समझाने वालों, हमें भी समझाओ कि आपसे ज्यादा हुजूर कुरान को समझते थे या आप समझते हो? इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, इस आयत को सरकार ज्यादा समझते थे या आप ज्यादा समझते हो? अगर हुजूर का भी यह नजरिया होता कि रब के अलावा किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए तो हुजूर रबिया बिन काब असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये ना कहते कि कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। अगर हुजूर मदद लें अपने गुलाम से तो ये मदद जायज़ है, और अगर गुलाम अपने आका से मदद मांगे। अब इसके बाद कहते हैं कि जिंदा से मदद ली जा सकती है, मुर्दा से नहीं। अब बात को समझिएगा। कहते जिंदा से ली जा सकती है, मुर्दा से नहीं। तो मैंने कहा कि हमारी रहनुमाई करो कि जो शहीद हैं ये जिंदा हैं कि मुर्दा? जिंदा, जिंदा है। शहीद जिंदा है तो शहीदों से मदद ले जा सकती है। तो फिर हम फारूक आजम से मदद लें, उस्मान गनी से मदद लें, मौला अली से मदद लें और कह दें अल मदद या अली, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मसला क्या है? शहीद है कि नहीं? अगर कोई मदद का कायल नहीं है कि इनसे मदद नहीं लेनी चाहिए, फिर माना सीधा है कि वो फारूक आजम को, उस्मान गनी को, मौला अली को शहीद नहीं समझता। अगर शहीद समझता है और यह भी समझता है कि जिंदा से मदद लेनी चाहिए तो फिर उसे इन नफूस कुदसिया से भी मदद लेनी चाहिए। खैर इसके अलावा बड़ी तफसील है, लेकिन आखिरी आयत जो सूरत अल फातिहा की है इस पर मैं
बात करके अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। ये मदद के हवाला से एक बात है, ये दयाबना के पेशवा है शब्बीर अहमद उस्मानी। ये जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके तहत लिखते हैं कि इस आयत से मालूम हुआ कि उस ज़ाते पाक के सिवा किसी से हकीकत में मदद मांगनी बिल्कुल नाजायज़ है। हाँ, अगर किसी मकबूल बंदे को महज वासिताए रहमत इलाही और गैर मुस्तकिल समझकर इस्तियानत ज़ाहिरी इससे करे तो ये जायज़ है कि ये इस्तियानत दर हकीकत अल्लाह ही से इस्तियानत से। कहता है कि अगर किसी मकबूल बंदे को वासिताए रहमत इलाही समझकर उससे मदद तलब करे तो ये ऐसे ही है कि जैसे बंदा रब से मदद ले रहा है। ये है।